यस, पिछली क्लास में अपन समुच्चय के दो ऑपरेशन पढ़ चुके हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। इस क्लास में दो ऑपरेशन और पढ़ेंगे, माइनस और डैश। सबसे पहले अपन माइनस पढ़ेंगे। ये चार सेट्स अपन को अलग अलग दिए हुए हैं। इसमें से किसी, यहाँ ऐसा नहीं होता कि छोटे बड़े में से छोटे ही को ही माइनस करना, किसी में से किसी भी समुच्चय को माइनस कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए माइनस बी। ये ए रहा और बी रहा। ए माइनस बी का मतलब कि ए में से जो कोई भी बी के अवयव दिखाई दे रहे हैं उनको घटाना है। जो है ही नहीं वो तो घटेंगे ही नहीं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 में से जो बी के अवयव हैं उनको घटाना है। बी के अवयव जैसे हैं 12, केवल जो 12 ही ए में दिखाई दे रहा है और कोई अवयव यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो केवल 12 छूटेगा। 4, 8 इधर है और वो इधर है ही नहीं, तो उनका तो कहीं नाम नहीं। ए के सारे अवयव लिखे जाएंगे, केवल वही अवयव नहीं लिखे जाएंगे जो बी में है। तो 12 है वो छूट गया। ए माइनस सी, ए के अवयवों में से सी के अवयवों को छोड़ना है जो भी है। देखो दोनों में कौन से अवयव है, एक तो 12, तो यहाँ ए में से 12 नहीं लिखा जाएगा और कोई अवयव कॉमन नहीं है, तो ए के सारे अवयव लिखे जाएंगे, केवल 12 नहीं लिखा जाएगा। बी माइनस ए, ये बी रहा और ये रहा ए। बी के अवयवों में से सारे अवयव लिखे जाएंगे, जो ए के अवयव हैं वो नहीं लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर 12 है वो ए का अवयव है, तो 4, 8, 16 और 20। सी माइनस ए, ये रहा सी और ये रहा ए। सी के अवयव में से 2 ए में नहीं है तो लिखा जाएगा, 4 भी लिखा जाएगा। अब 6 तो माइनस हो गया तो 6 नहीं लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा, 12 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 12 माइनस हो रहा है, 14 लिखा जाएगा और 16 भी लिखा जाएगा। ऐसे ही डी माइनस ए, डी माइनस ए 5 लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा, 15 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 15 माइनस हो रहा है, 20 भी लिखा जाएगा। बी माइनस सी, ये रहा बी और ये रहा सी। 4 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इधर है, 8 इधर है इसलिए नहीं लिखा जाएगा, 12 इधर है इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इधर सी के अवयव माइनस हो रहे हैं, 16 भी माइनस हो रहा है, केवल 20 बचेगा। नेक्स्ट, यदि आर वास्तविक संख्याएं हैं और क्यू परिमेय संख्या है तो आर माइनस क्यू का आंसर क्या होगा। आर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों ही तरह की संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर क्यू का मतलब था परिमेय संख्या, तो वास्तविक संख्याओं में से अगर परिमेय संख्याएं को माइनस करेंगे तो कौन सी संख्याएं बचेगी, अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि दोनों ही तरह की संख्याएं होती है इसलिए। तो आर बराबर परिमेय प्लस अपरिमेय, उसमें से परिमेय माइनस हो गई तो अपरिमेय बची। अब एक ऑपरेशन अगला अपन पढ़ते हैं, यू। यू कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय को, एक ऐसा बड़ा समुच्चय जिसमें सारे ही छोटे समुच्चय के अवयव उसमें समाये हुए हो। तो यू यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय है और ये अलग अलग समुच्चय दिए हुए। अपन को निकालना है ए डैश। डैश को पूरक भी कहते हैं, यानी ए का पूरक निकालना है। ए का पूरक क्या होता है कि यू में से या सार्वत्रिक समुच्चयों में से ए के अवयवों को छोड़कर बाकी के सारे अवयव लिखना, या इसको यू भी कह सकते हैं। ए डैश का मतलब होता है यू माइनस ए। तो 1, 2, 3, 4 को घटा लो, बच गया 5, 6, 7, 8, 9, वो यहाँ आ जाएगा। बी डैश, यू में से बी के अवयवों को छोड़कर बाकी के अवयव, जिसका डैश निकलना है वही अवयव घटेगा। बी डैश का मतलब बी घटेगा सार्वत्रिक समुच्चय में से। तो 2, 4, 6, 8 को घटा लिया अपन ने, 2, 4, 6 और 8 को, बच गया 1, 3, 5, 7 और 9। अब इसमें दो ऑपरेशन दिया हुआ है, यूनियन भी दिया हुआ है और डैश भी दिया हुआ है। ए यूनियन सी का डैश, तो पहले कोष्ठक के अंदर ए यूनियन सी करेंगे। ए यूनियन सी यानी ए के अवयव प्लस सी के अवयव, ये तो हो गया ए, 1, 2, 3, 4, और ये है सी, 3, 4, 5, 6। ए यूनियन सी होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब निकालना ए यूनियन सी का डैश, तो यू में से इन अवयवों को छोड़ना है। यू में है 1 से लेकर 9 तक के अवयव और यहाँ पर है 1 से 6 तक के अवयव। इनको छोड़ने के बाद जो बचेंगे वो 7, 8, 9 बचेगा। अगला क्वेश्चन, ए यूनियन बी का डैश। सेम ऊपर वाले जैसे ही कि पहले अपन ए यूनियन बी निकालेंगे, ए और बी, ये तो रहा ए, 1, 2, 3, 4, और ये रहा बी। तो ए यूनियन बी में होगा 1, 2, 3, 4, 6 और 8। ए यूनियन बी का डैश,
ये जो अवयव है u के, उसमें से इनको छोड़ना है। 1 2 3 4 6 8 को छोड़ दो, 1 2 3 4 6 और 8 को छोड़ दो, बचेगा 5 7 और 9। ए डैश का डैश, दो ऑपरेशन है। पहले अंदर वाला ए डैश निकाला। ए डैश कैसे होगा? u में से ए के अवयव को छोड़ दिया। ए के अवयव है ये, ए डैश वैसे निकाल रखा 5 6 7 8 9। अब वापस इसका डैश निकालना है। वापस इनको छोड़ेंगे तो वापस 1 2 3 4 ही आएंगे। और ये प्रॉपर्टी भी होती है कि किसी का 2 बार डैश करो तो वापस ए ही आता है, ए डैश का डैश, क्योंकि पहली बार ए के अवयवों को छोड़ा, फिर वापस उन्हीं अवयवों को छोड़ा तो वो ए ही आता है। यहाँ देखो b माइनस सी का डैश, तो पहले करेंगे माइनस जो अभी अपन ने पढ़ा, ये रहा b और ये रहा c। b के अवयव 2 4 6 8, इसमें से इनको माइनस करेंगे तो 4 और 6 माइनस हो गया, बचा क्या इसमें 2 4 6 8 में से 4 और 6 माइनस हो गया तो 2 माइनस 8। अब इसका डैश निकालना है। डैश u में से निकलेगा, ये रहा अपने पास u 1 से लेकर 9 तक, उसमें से ये माइनस ये हो गया, ये छूट जाएंगे, बाकी के अवयव आ जाएंगे। 2 और 8 छूट गया, बाकी के अवयव आ गए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में जो बीच बीच के क्वेश्चन छूटे हुए हैं वो आप लोगों को करने हैं। u दिया हुआ ए बी सी डी ई एफ जी और एच, इसका पूरक समुच्चय ज्ञात करो। निम्न के पूरक समुच्चय ज्ञात करो। ए दिया हुआ ए बी सी, ये u सार्वत्रिक समुच्चय है और इसका पूरक समुच्चय निकालना है, यानी कि डैश निकालना है। तो इसमें से ए बी सी छूट जाएंगे, बाकी जो बचेंगे वो उसका डैश बन गया। ये दिया हुआ है बी डी ई एफ जी, अब बी का डैश निकालना है तो डी ई एफ जी छूट जाएंगे, ए बी सी और एच आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्राकृत संख्याओं के समुच्चयों को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्न के पूरक समुच्चय ज्ञात किए। सार्वत्रिक समुच्चय है अपना प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जिसको अपन ने इस रूप, ये परिभाषा लिखी हुई है, तो अपन ने लिख दिया u को लिख दिया 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक, क्योंकि यहाँ पूरी प्राकृत संख्याएं अनंत होती हैं। अब अगर इस रूप में दिया हुआ है तो एक बार समझने के लिए अपन को रोस्टर रूप में, हर क्वेश्चन को रोस्टर रूप में लिखना। यहाँ a दिया हुआ x, जहाँ x इस प्रकार से है कि x एक प्राकृत सम संख्या है। अपन को प्राकृत सम संख्या होती है 2 4 6 और 8 और अनंत तक। इसका पूरक निकालना है। प्राकृत संख्याओं में कौन सी संख्याएं? सम और विषम दोनों ही हैं। इसमें से अगर सम संख्याओं को छोड़ दे तो जो संख्याएं बचेगी वो विषम संख्याएं बचेगी, ये वाली, ये डैश में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ए डैश को इस रूप में भी लिख सकते हैं कि x, जहाँ x एक प्राकृत विषम संख्या है। अगला x, जहाँ पर x एक प्राकृत विषम संख्या है, जैसा ऊपर क्वेश्चन किया था वैसे ही इसका डैश निकालना है। तो प्राकृत विषम संख्याओं को छोड़ेंगे तो प्राकृत कौन सी संख्याएं बचेगी? सम संख्याएं बचेंगी। ऐसे 2 4 6 8 करके ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं नियम रूप में, x जहाँ पर x एक प्राकृत सम संख्या है। आगे x, जहाँ पर x संख्या 3 का एक गुणज है, तो एक को अपन लिखे 3 का गुणज लिख दिया 3 6 9 12 डैश 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 डैश, क्योंकि अनंत है, यहाँ को इसकी लिमिट नहीं दी हुई है। अब ए डैश निकालना है। प्राकृत संख्याएं जितनी भी है उसमें से ये संख्याएं छूट जाएगी, बची हुई संख्या 1 2 3 छूट गई, 4 5 6 छूट गई, बाकी सारी संख्याएं यहाँ पर आ जाएगी। या इसको नियम रूप में अगर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x, जहाँ पर x संख्या 3 का गुणज नहीं है, ऐसे लिखेंगे जो संख्याएं 3 का गुणज नहीं है। x, जहाँ पर x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 11। प्राकृत संख्याओं में से इन संख्याओं को छोड़ने पर डैश बन जाएगा, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय अपना प्राकृत संख्या है। इनको छोड़ दिया तो 1 2 3 छूट गया, 4 आ गया, 5, यानी अभाज्य संख्याओं को छोड़ते हुए बची हुई संख्याएं यहाँ लिखना है। यह परिभाषा रूप में अपन लिखेंगे x, जहाँ पर x एक भाज्य संख्या है। आगे a बराबर x, जहाँ पर x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। x क्या है? ऐसी संख्या जो 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो। ये तो 3 से भाज्य संख्या है और ये है 5 से भाज्य संख्या। अपने दोनों से विभाजित होने वाली संख्या चाहिए, तो दोनों का एलसीएम लिया 15, यानी a में 15 से भाज्य संख्याएं आएगी, 15 30 45। ये वो संख्याएं हैं जो 3 से भी विभाजित हो रही हैं और
5 से भी विभाजित हो रही है। अब a डैश निकालना है तो प्राकृत संख्याओं में से ये संख्याएं छूट जाएगी। यह परिभाषा रूप में लिखेंगे कि x जहाँ x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। आगे x जहाँ पर x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होते हैं? 1, 4, 9, 16, 25, 36। इसका डैश निकालना है तो या तो उस रूप में लिखो या सिंपल नियम रूप में अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, क्योंकि प्राकृत में से ये छूट गई तो ये आ गई। x जहाँ x एक पूर्ण घन संख्या है, a डैश निकालना है x जहाँ पर x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। आगे ऐसे दिया हुआ है, सब क्वेश्चन अलग अलग टाइप के, कोई परिभाषा रूप में है, कोई रोस्टर रूप में है, कोई समझा के रखा हुआ है। x जहाँ पर दिया हुआ है कि x + 5 = 8, तो यहाँ पर समुच्चय में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इसको जब सोल्व किया तो x = 8 - 5 बराबर कितना हुआ? 3, यानी इस सेट में है ये 3, तो a डैश में सारी प्राकृत संख्याएं आ जाएगी, केवल 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 अपने इस सेट में है। आगे x बराबर दिया हुआ है 2x + 5 = 9। इसको सोल्व किया क्योंकि ये एक इक्वेशन का हल जो है वो इसमें आ रहा है, तो इसका x बराबर आया 2। तो a डैश में 2 नहीं आएगा क्योंकि प्राकृत संख्याओं में डैश का मतलब होता है जो यहाँ आ रहा है उसके अलावा बाकी के सारे अवयव आएंगे, तो 2 नहीं आया, बाकी सब आ गए। अब यहाँ देखो x जहाँ x इस प्रकार से है कि x का मान जो है 7 या 7 से बड़ा है, तो रोस्टर रूप में लिख दिया 7 या 7 से बड़ा, ये 7, 8, 9, 10 से लेकर अनंत तक। a डैश में प्राकृत संख्याओं में से ये संख्याएं छूट जाएगी, तो यानी 7, 8, 9, 10 से आगे की सारी संख्याएं छूट जाएगी, तो बचेगी कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगला x जहाँ x बिलोंग्स टू n, इसका मतलब था कि x n का अवयव है और 2x + 1 का मान 10 से बड़ा है। इसको सोल्व करेंगे, 1 इधर जाएगा तो 9, 2x का मान जो है वो 9 से बड़ा है, या x का मान है जो 9/2 से बड़ा है। 9/2 का मतलब है 4.5, तो 4.5 से बड़ी प्राकृत संख्याएं लिखनी है, ये दी हुई शर्त। तो 4.5 से बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 5, 6, 7, 8 से लेकर अनंत तक। a डैश तो n में से ये संख्याएं छूटेगी, तो बचेगा कौन सा? 1, 2, 3 और 4। अब आगे देखो, u दिया हुआ है ये 1 से लेकर 9 तक सार्वत्रिक समुच्चय, a दिया हुआ है ये और b दिया हुआ है ये, और अपन को सिद्ध करना है कि ये इसका आंसर सेम होता है। इस प्रॉपर्टी को अपन पहले काम में ले चुके हैं कि इसको कहते हैं डी मॉर्गन प्रमेय, कि जब 1 डैश 2 डैश में कन्वर्ट होता है तो यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है और इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है। इसी को यहाँ सवाल के द्वारा हल करना अपन को। पहले अपन निकालेंगे, जैसे इस पक्ष को कर रहे हैं, पहले निकालेंगे A यूनियन B, ये रहा A और ये रहा B, दोनों को अवयवों को मिलाना है और जो अवयव 2 बार आ रहा है उसको 2 बार नहीं लिखना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसका निकालना है डैश, ये A यूनियन B आ गया, इसका डैश निकालना है तो यहाँ ये रहा U में से इन संख्याओं को छोड़ के बची हुई संख्याओं को लिखना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को छोड़ने के बाद बचेगा 1 और 9, ये आ गया। अब इस पक्ष को सोल्व करना है। A डैश इंटरसेक्शन B डैश, यहाँ पर पहले अलग अलग डैश निकालेंगे क्योंकि यहाँ तो ब्रैकेट था, इसलिए पहले ब्रैकेट A डैश को भी निकालेंगे, B डैश को भी निकालेंगे, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन करेंगे। ये रहा A डैश कैसे निकालना? U में से A के अवयवों को छोड़ दिया, ये रहा U, इसमें से 2, 4, 6, 8 को छोड़ दिया, तो जो बचा 1, 3, 5, 7, 9 वो आ गया A डैश में। फिर निकाला अपन ने B डैश, B के अवयवों, U में से B के अवयवों को छोड़ दिया, 2, 3, 5, 7 को छोड़ दिया, 2, 3, 5, 7 को छोड़ दिया, तो 1, 2, 4, 6, 8, 9 ये B डैश में। अब निकाला A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन या उभयनिष्ठ। A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इन दोनों में जो भी कॉमन है, 1 भी दोनों तरफ दिखाई दे रहा है और 9 भी दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, 1 और 9। देखो इसका जो आंसर है वही आंसर इसका आया है, तो सिद्ध हुआ। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B का डैश,
बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। इसको आपको करना है। इसमें क्या करेंगे, पहले अपन इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर डैश करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, पहले दोनों का डैश निकालेंगे जो भी पिछले सवाल में निकाला है, उसके बाद उसका यूनियन करेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टी है जो समझ के आपको याद करनी है। पहली प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन ए का डैश। जब ए में ए डैश को मिलाओ तो क्या आता है, यू। क्यों आता है, क्योंकि ए डैश में वो अवयव होते हैं जो यू में से ए को घटाने पर आते हैं, तो दोनों को मिलाओ तो वो पूरा ही समुच्चय कंप्लीट हो जाता है। ए यूनियन फाई, ए में फाई को जोड़ो, यूनियन करो, तो फाई का मतलब तो होता है रिक्त समुच्चय। ए में अपन अगर कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं, किसी का भी संग नहीं कर रहे हैं, तो आंसर आएगा ए ही आएगा। यू डैश, यू का डैश, यू में होते हैं सारे अवयव, सारे अवयवों का अगर अपन ने डैश कर दिया तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो फाई बचेगा। कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है, फाई। और ऐसे अगर फाई डैश करो तो बचेगा यू। ए इंटरसेक्शन फाई, ए के अवयव, फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना। जब ए का फाई से इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई में तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन भी कुछ नहीं आएगा, तो फाई ही बचेगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और ए डैश में इंटरसेक्शन करना। ए डैश में वो अवयव होते हैं जो ए में नहीं होते हैं, और ए में वो अवयव होते हैं, यानी ए और ए डैश एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो जब इनका इंटरसेक्शन करेगा तो फाई आएंगे। ए डैश का डैश पहले ही पढ़ चुके कि 2 बार डैश करो तो ए ही आता है। आगे फाई डैश इंटरसेक्शन ए, फाई डैश इंटरसेक्शन ए। फाई डैश का मतलब क्या होता है, यू में से फाई को घटाओ, तो फाई में तो कोई अवयव होता ही नहीं, तो फाई डैश का मतलब होता है यू ही होता है। तो यू इंटरसेक्शन ए, यू और ए में कॉमन क्या होगा, ए के अवयव, क्योंकि ए के जितने भी अवयव हैं वो सारे यू में होते हैं, तो इसका मतलब हो गया ए। यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश का मतलब अभी अपन ने पढ़ा था होता है फाई, यू डैश का मतलब होता है फाई, क्योंकि यू डैश का मतलब यू के अवयवों को छोड़ना, ये फाई। अब फाई इंटरसेक्शन ए, फाई में ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई तो रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन करते हैं तो हमेशा रिक्त समुच्चय ही आता है। ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल टू नहीं होते हैं। आज का टॉपिक इतना ही, वर्क साथ में करते जाना। ओके, थैंक यू।